तो फिर आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले तुम लोगों को कसम है कि तुम लोग आज की इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करोगे, बिकॉज आज का जो ये टॉपिक है और आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनसे तुम लोगों को हेला के बारे में और जस्टिस लीग के बारे में जो नजरिया है वो टोटली बदल जाएगा। तुम लोगों को हकीकत पता चल जाएगा कि ये बिंग्स कितने ज्यादा पावरफुल है और इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को कुछ नए फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। तो फिर प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो की तो फिर तुम लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या आने वाला है। जी हाँ, हम लोग कंपेयर करने वाले हैं द गॉडेस ऑफ डेथ हेला को जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ और देखने वाले हैं कि क्या जस्टिस लीग का कोई ऐसा भी कैरेक्टर है जो कि हेला को डिफीट कर सकता है। तो फिर आज का वीडियो टोटली डिटेल्ड होने वाला है। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग हेला की बात करेंगे। तो फिर देखो हेला के बारे में तुम लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता है। हम लोग सिंपली ये पता कर लेते हैं कि जो हेला है उसकी औकात क्या है, यानी कि हेला कितनी ज्यादा कैपेबल कैरेक्टर है। तो देखो थोर रैग्नारोक मूवी से हम लोगों को एक बात तो पता चली गई है कि जो हेला है वो थोर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे तुम लोग थोर लव एंड थंडर मूवी वाले थोर की क्यों ना बात कर लो, जो अपनी गॉडेस ऑफ डेथ है वो किसी भी वर्जन ऑफ थोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा ड्यूरेबल भी हो सकती है। और यार हो भी क्यों ना, वो ओडिन की फर्स्ट चाइल्ड है, बट फिर भी ये कैरेक्टर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर देखो अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर इसने अर्थ के ऊपर रहते हुए कैजुअली अपने एक ही हाथ से अपने नॉर्मल एफर्ट्स के साथ म्योलिर को चटका दिया था। और ये फीट लिटरली उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करती है, बिकॉज जो म्योलिर है वो बना हुआ है उरू मेटल से और इस बंदी ने अपने एक ही हाथ से कैजुअली उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो ये फीट कितनी ज्यादा बड़ी है वो नंबरों के मामले में मैं तुम लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा और इसके बारे में मैंने रिसर्च भी की है, बट कहीं से भी मुझे सही से आंकड़े नहीं मिले हैं। बट जो थंडर स्ट्राइक है उसके मुताबिक म्योलिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेला को ऑलमोस्ट अपने एक ही हाथ से 5 करोड़ टन का फोर्स एग्जर्ट करना पड़ा होगा, तभी जाके म्योलिर डिस्ट्रॉय हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल की फीट्स है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो हेला है वो अर्थ के ऊपर अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकती है, बट एसगार्ड के ऊपर तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। तो फिर तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लो कि एसगार्ड के ऊपर अगर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर वो किस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बन सकती है, तुम लोग अंदाजा ही लगा सकते हो। इसी के साथ ही उसने थोर को कैजुअली डिफीट करके दिखाया, साथ में लोकी को भी बीट किया है। और अगर हम लोग बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो फिर थोर कितना ज्यादा पावरफुल हम सभी को पता है, बट थोर के किसी भी अटैक से एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं हुआ था, जिनसे तुम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी अंदाजा लगा सकते हो। और इसी के साथ ही मैं तुम लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जो हेला है वो पूरी तरीके से इनवल्नरेबल कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि एसगार्ड के ऊपर जो नॉर्मल एसगार्डियंस थे उन्होंने भी अपने स्वॉर्ड्स के थ्रू हेला के पेट को चीर दिया था। और ऐसा ही कुछ थोर भी कर चुका है जहाँ पर वो उसके पेट के अंदर गंगनेरी घुसा दिया था। यानी कि जो हेला है उसे डैमेज तो किया जा सकता है, बट उसके पास से हीलिंग फैक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसके थ्रू हेला काफी फास्ट रिकवर कर जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें उसकी स्पीड और एजिलिटी की तो फिर हेला के पास ट्रेवलिंग स्पीड तो इतनी ज्यादा कमाल की नहीं है, बट उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। अब वो क्यों, तो फिर देखो जो हेला है उसने थोर की लाइटनिंग को डॉज किया है, यानी कि जो हेला है वो स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 हिस्से से मूवमेंट कर सकती है। इसी के साथ ही हम लोग देख ही चुके हैं कि उसने बाइफ्रोस्ट के अंदर थोर एंड लोकी को डिफीट किया था, जबकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो बाइफ्रोस्ट है वो 3 से 4 सेकंड के अंदर तुम लोगों को किसी भी प्लेनेट के ऊपर भेज सकता है, यानी कि इसकी एजिलिटी कमाल की है, जैसा कि मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। बट क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? तो फिर देखो इसे पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वॉट इफ के अंदर हम लोग खुद ही देख चुके हैं कि जब पार्टी थोर अर्थ के ऊपर तबाही मचा देता है उस वक्त जो फ्रिगा है वो बाइफ्रोस्ट के जरिए अर्थ के काफी ज्यादा पास आ जाती है, बट फिर भी जो थोर है और उसके साथी है वो उस जगह को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से जो बाइफ्रोस्ट वो काफी ज्यादा स्लो भी दिखाया गया है। अब मुझे पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसे कैनन नहीं मानते हैं, बट इसी के साथ ही तुम लोग कभी भी अगर थोर फैन से डिबेट करोगे तो फिर वो सबसे पहले तुम लोगों को पार्टी थोर का नाम लेगा कि उसने कैजुअली कैप्टन मार्वल को डिफीट कर दिया है। यानी कि उस वक्त सिंपली वॉट इफ की सीरीज तुम लोगों को कैनन बता दी जाएगी, बट अगर तुम लोगों को मैं कुछ भी बताऊंगा तो फिर उस वक्त उसे टोटली नॉन कैनन बता दिया जाएगा। अब ये बात मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है। और इसी के साथ ही हेला के पास मैजिक भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो फिर देखो उसका मैजिक हमें सही से देखने को तो नहीं मिला है, बट ऐसा बताया जाता है कि हेला के पास ब्लैक मैजिक है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐसा सही से नहीं दिखाया गया है, बट मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो फिर देखो देखने में तो हेला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बट हकीकत में वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं इसी बात पर जस्टिफाई हो सकती है, क्योंकि मूवी के बीच में हम लोगों को क्लियरली दिखाया गया है कि जब हेला अपनी डेड आर्मी को जिंदा करने के लिए ओडिन के राजमहल की सरफेस को तोड़ती है उस वक्त उसे ऑलमोस्ट 3 से 4 हिट मारने पड़ते हैं, जबकि यही बंदी अपनी वीकन फॉर्म के अंदर अर्थ के ऊपर एक ही हाथ से कैजुअली म्योलिर को तोड़ देती है। यानी कि तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये कैरेक्टर अपनी वीकन फॉर्म के अंदर अर्थ पे रहते हुए म्योलिर को तोड़ देती है, बट एक सरफेस तोड़ने के लिए इसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हेला ने म्योलिर को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा। यानी कि सिंपली हेला जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को लगती है उतनी मे भी वो है नहीं, क्योंकि जैसा कि मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया गया है वो तो इसी तरफ ही इशारा करता है। और पूरी मूवी के अंदर हेला की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ म्योलिर को तोड़ने पे ही निर्भर करती है। इसके अलावा जो हेला है वो हमें काफी ज्यादा वीक देखने को मिली है एसगार्ड के ऊपर। यानी कि मैं पर्सनली हेला की स्ट्रेंथ को इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल नहीं मानता हूँ। और उसी के साथ ही हेला के पास है नाइट स्वॉर्ड्स जो की बहुत ही ज्यादा कैपेबल होती है,
जो कितनी ज्यादा डेडली होते हैं कि थोर की स्किन को भी चीर दे, प्लस सर्टर जैसे स्काई फादर की स्किन को भी चीर दे, यानी कि ओवरऑल काफी ज्यादा मजबूत होती है। बट इसी मूवी के अंदर हम लोगों को ये भी दिखाया गया कि जब एसगार्डियंस स्पेसशिप में बैठ कर एसगार्ड को छोड़ के निकल रहे होते हैं, उसी वक्त हेला एक बड़ी सी नाइट स्वॉर्ड एसगार्ड के कोर से निकालती है और उस स्पेसशिप को वहीं पर ही रोक देती है। बट तभी स्कर जाता है और अपनी नॉर्मल बंदूकों के थ्रू उस नाइट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि एक तरीके से वो नाइट स्वॉर्ड इतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब थोर बुलेट प्रूफ नहीं है? तो फिर इसके लिए मैंने सिंपली एक एक्सप्लेनेशन सोची है, और वो ये है कि जो हेला है वो नाइट स्वॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकती है, यानी कि वो कितनी ज्यादा मजबूत होगी हेला पहले ही ये डिसाइड कर सकती है। और इसीलिए ये हो सकता है कि जब हेला स्पेसशिप को छोड़ने के लिए जो नाइट स्वॉर्ड छोड़ती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, बट जब वो थोर के ऊपर अटैक करती है या फिर सर्टर के ऊपर अटैक करती है तब वो वाली नाइट स्वॉर्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यानी कि ओवरऑल जो अपनी हेला है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आती है। और अब मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा मुझे तुम लोगों को और कुछ बताने की जरूरत है हेला के बारे में, क्योंकि तुम लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता है। अब हम लोग सिंपली इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करें बैटमैन की, तो फिर बैटमैन को तो हेला इजीली कैजुअली ही पेल देगी। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो फिर नेक्स्ट आता है साइबोर्ग। तो फिर ये वाली बैटल थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब वो क्यों, तो फिर मैं तुम लोगों को आगे बता दूंगा। तो फिर देखो, अगर इन दोनों की फाइट होती है एसगार्ड के ऊपर तो भी सिंपली हेला विन कर जाएगी। बट इन दोनों की फाइट अगर अर्थ के ऊपर होती है और साइबोर्ग अपना नॉर्मल पोटेंशियल यूज करता है तब भी सिंपली हेला विन कर जाएगी। बट मैं तुम लोगों को अब एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि क्या हो अगर साइबोर्ग अपना फुल पोटेंशियल यूज करे। वो अपनी फाइट के अंदर हर टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी इंक्लूड कर लेता है, यानी कि वो हेला के ऊपर अर्थ के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स मार देता है। तब सिंपली यहाँ पर साइबोर्ग के पास विनिंग पॉसिबिलिटी है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि तुम लोगों को बताना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये बताई है। बट अगर नॉर्मली तुम लोग मुझसे पूछते हो तो फिर साइबोर्ग हेला को डिफीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो फिर नेक्स्ट एक्वामैन, जो कि फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई डोंट थिंक कि वो एसगार्ड के ऊपर से डिफीट कर सकता है। अर्थ के ऊपर में भी वो उसके सामने थोड़ी देर टिक सकता है, बट इजीली यहाँ पर हेला विन कर जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है अपनी वंडर वुमन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और उसकी फाइट अगर कभी हेला के साथ होती है तो फिर इसके पास चांसेस है कि वो हेला को एक अच्छी खासी बैटल दे, डिफीट नहीं कर पाएगी बट अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, बिकॉज उसके पास एक गॉडली वेपन जिनके थ्रू वो हेला को डैमेज कर सकती है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि नॉर्मल एसगार्डियन सोल्जर्स ने ही अपने स्वॉर्ड्स के थ्रू उसे डैमेज कर दिया था, तो फिर वंडर वुमन के पास तो गॉडली स्वॉर्ड्स हैं और गॉडली वेपन जिनके थ्रू वो हेला को डैमेज दे सकती है। और उसी के साथ ही उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा कमाल के हैं कि वो हेला के अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ उसकी मैक्सिमम नाइट स्वॉर्ड्स के अटैक्स को भी डॉज कर जाएगी। और उसके पास वेपन्स भी ऐसे ऐसे हैं जिनके थ्रू वो हेला की नेक्रो स्वॉर्ड से यानी कि नाइट स्वॉर्ड के थ्रू बच सकती है। यानी कि वंडर वुमन के पास चांसेस है बट मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे हेला के पास रहेंगे और एट द एंड इस फाइट को हेला ही विन करेगी। और अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो फिर नेक्स्ट है अपना द फ्लैश। तो फिर फ्लैश की पावर्स क्या है तुम लोगों को पता ही है कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, वो काफी फास्ट ट्रेवल कर सकता है और उसी के साथ ही वो फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूवी के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि उसने कैजुअली एक पैराडीमन को काफी दूर तक फेंक दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ टच करने से ही। यानी कि ये अपनी स्पीड के जरिए काफी ज्यादा पावरफुल पंचेज है सामने वाले को मार सकता है। और अगर इसकी फाइट कभी हेला के साथ होती है तो फिर सिंपली ये भी हेला को डिफीट नहीं कर सकता है और ना ही हेला उसे डिफीट कर सकती है, बिकॉज जो अपना फ्लैश है वो काफी ज्यादा फास्ट है, वो इजीली उसके हर एक अटैक्स को डॉज कर जाएगा और वो कैजुअली हेला को यहाँ पर पंचेस तो मार सकता है बट उसके पंचेस से आई डोंट थिंक हेला को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। और इसीलिए आई थिंक इन दोनों की फाइट ड्रॉ होने वाली है। बट अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर इन दोनों की फाइट के अंदर हेला के पास जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज सिंपली जो फ्लैश है वो फास्ट है बट वो अपनी किसी भी पावर के दम पे हेला को डिफीट नहीं कर सकता है। बट वहीं पर जो हेला है वो इतनी ज्यादा फास्ट तो नहीं है, उसके पास फिजिकल पावर से जिनके थ्रू अगर फ्लैश अपनी स्पीड का यूज ना करे तो फिर हेला उसे इजीली डिफीट कर देगी। और अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं सुपरमैन की, और इन दोनों की फाइट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जिनसे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों में से विनर कौन होने वाला है। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करें मैन ऑफ स्टील मूवी की, तो फिर उस मूवी के अंदर सुपरमैन इतना ज्यादा कैपेबल था कि उसने अपने ही जितने पावरफुल क्रिप्टोनियंस को डिफीट कर दिया था। और इसी के साथ ही हम लोगों को इस मूवी के अंदर सुपरमैन की असली पावर देखने को मिली, जहाँ पर इसके और जनरल जोर्ड के पंचेस के सिर्फ इम्पैक्ट से ही काफी ज्यादा मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था। बट सुपरमैन की असली फीट हम लोगों को तब देखने को मिली जब उसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया था। अब ये फीट सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर देखो, जब उसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया तब सुपरमैन अपनी वीकेस्ट कंडीशन में था। अब वो क्यों? तो फिर जैसा कि हम लोगों को मूवी में ही देखने को मिला है कि जो सुपरमैन है वो क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन जितना वीक होता है, और जो वर्ल्ड इंजन है उसके आसपास भी क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट था और सुपरमैन तो उसके जस्ट नीचे ही था। और उसी के साथ ही मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ की जो सिंगुलरिटी है उसे ब्लैक होल से कंपेयर किया गया है, जो कि साइंटिस्ट ने खुद बताया इस मूवी के अंदर। और सुपरमैन ने उस ग्रेविटी को चीरते हुए अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर उस वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करना कौन सी बड़ी बात है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वर्ल्ड इंजन को बनाया था क्रिप्टोनियंस ने। क्रिप्टोनियंस कितने ज्यादा एडवांस है पहले तुम
तुम लोग ये जान लो। तो फिर हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि क्रिप्टोनियंस के जो शिप है वो इतने ज्यादा कैपेबल है कि मिलिट्री वेपन से उनको बिल्कुल भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ ही बीवीएस मूवी में भी हम लोग देख चुके हैं कि जब सुपरमैन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तब सुपरमैन की स्किन पूरी तरीके से जल गई थी, बट जो सुपरमैन का जो आर्मर है यानी कि जो उसका सूट है उसे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। और स्नाइडर कट के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं कि उसके सूट को लिटरली स्टेपनवुल्फ के एक्स के हिट से एक स्क्रैच भी नहीं आया था। और जो न्यू गॉड्स के वेपन है वो इतनी ज्यादा कैपेबल है कि सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि जो क्रिप्टोनियंस के जो सूट्स हैं वही इतने ज्यादा कैपेबल है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बिना स्क्रैच के सर्वाइव कर ले। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा लो कि जो वर्ल्ड इंजन है उसे क्रिप्टोनियंस ने बनाया है मेटल से। और वर्ल्ड इंजन को क्रिप्टोनियंस की सबसे बड़ी उपलब्धि भी माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा एडवांस मशीन भी वर्ल्ड इंजन है। तो फिर अब तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि वर्ल्ड इंजन कितना ज्यादा टफ मेटल से बना हुआ होगा। और उस वर्ल्ड इंजन को सुपरमैन ने अपने वीकेस्ट फॉर्म के अंदर इतनी सारी डिफिकल्टीज सहन करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि ये वाली जो फीट है वो कॉन्टिनेंटल लेवल की फीट है और उस वक्त सुपरमैन अपनी वीकेस्ट कंडीशन में था। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि मैन ऑफ स्टील मूवी वाला सुपरमैन मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का बीइंग था। और इसी के साथ ही हम लोग ये भी देख चुके हैं कि सुपरमैन ने एक ब्लैक होल से भी एस्केप किया था। यानी कि सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा कमाल की है। इसी के साथ ही जो मैन ऑफ स्टील मूवी वाला सुपरमैन है उसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा थी, तभी तो वो ब्लैक होल से एस्केप कर पाया था। और अब अगर हम लोग बात करें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी वाले सुपरमैन की, तो फिर देखो मैन ऑफ स्टील मूवी वाले सुपरमैन को अपनी पावर्स के बारे में सही से नहीं पता था, बट बीवीएस वाले सुपरमैन को अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। और मैं यहाँ पर उसके छोटे मोटे फीट्स की बात नहीं करूंगा, सिंपली हम लोग बात करेंगे डूम्सडे वर्सेस सुपरमैन की, जहाँ पर सुपरमैन ने अपनी वीकेस्ट कंडीशन में डूम्सडे के साथ बराबरी की फाइट की थी और उसे काफी ज्यादा अच्छी खासी भी टक्कर दी थी। अब डूम्सडे कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है पहले इसके बारे में जान लो। तो फिर देखो जो ओरिजिनल डूम्सडे वो इतना ज्यादा कैपेबल है कि उसने क्रिप्टोन के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये वाला तो है हाइब्रिड डूम्सडे, इसके पास ओरिजिनल डूम्सडे प्लस क्रिप्टोनियंस की पावर्स भी है। यानी कि ये वाला डूम्सडे एक लार्ज मून लेवल का बीइंग था, बट फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था। तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि उस वक्त ये एक कॉन्टिनेंटल लेवल का बीइंग था और सुपरमैन ने अपनी वीकेस्ट कंडीशन के अंदर इसके साथ फाइट की थी। अब देखो बीवीएस वाला सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा, तो फिर इसके बारे में खुद बैटमैन ने बताया। जहाँ पर जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब जस्टिस लीग बात कर रही होती है मदर बॉक्सेज के बारे में, तब जस्टिस लीग खुद कहती है कि जो मदर बॉक्सेज है वो प्लेनेट को रीसेप कर सकते हैं और उसे टेराफॉर्म भी कर सकते हैं। बट तभी बैटमैन सुपरमैन के बारे में खुद कहता है कि क्या हो अगर कोई बीइंग प्लेनेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल है। Reshape a planet. What if you were stronger than a planet? यानी कि जो DCEU का सुपरमैन है वो एक प्लेनेट से भी ज्यादा ड्यूरेबल है, प्लेनेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और बैटमैन ने जिस सुपरमैन की बात की है वो वाला है बीवीएस मूवी वाला सुपरमैन है, यानी कि रिजरेक्शन से पहले वाला सुपरमैन। और तुम लोग इस बात को हवा में बिल्कुल ही मत लेना, बिकॉज ये बात खुद बैटमैन ने की है, जिसने बेसिकली क्रिप्टोनियंस के बारे में सब कुछ पता कर रखा था और इसी कारण वो सुपरमैन को डिफीट भी कर पाया था। यानी कि बीवीएस मूवी वाला सुपरमैन एक प्लेनेट लेवल का बीइंग था और वो चाहता तो भी डूम्सडे को इजीली डिफीट कर सकता था, बट जो अपना बैटमैन है उसने इस सुपरमैन को यानी कि एक प्लेनेट लेवल बीइंग को क्रिप्टोनाइट की मदद से ह्यूमन लेवल के ऊपर ले आया था। और इसी कारण बैटमैन ने सुपरमैन को कूट दिया था और डूम्सडे भी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, बट फिर भी डूम्सडे के पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, सुपरमैन को एक स्क्रैच भी लग पाए। और सुपरमैन कितना ज्यादा वीक रहा होगा इसका अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उसके सूट को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया, बट सुपरमैन बुरी तरीके से जल गया था। और वहीं मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो सुपरमैन का सूट है वो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के सामने 0.1% भी नहीं है। यानी कि अगर सुपरमैन अपने फुल पोटेंशियल में होता तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इवन अर्थ के तुम सारे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी फोड़ देते तो भी आई डोंट थिंक कि सुपरमैन के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता, बिकॉज़ यार जो सुपरमैन है उसका सूट ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि उसे एक स्क्रैच भी ना आए, न्यू गॉड्स की वेपन्स भी उसके ऊपर काम नहीं आते हैं। तो फिर तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो कि सुपरमैन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो किस लेवल की होगी। और अब अगर हम लोग बात करें रिजरेक्शन वाले सुपरमैन की, यानी कि जब सुपरमैन रिजरेक्ट होकर वापस आया था तब वो कितना ज्यादा पावरफुल था। तो फिर देखो रिजरेक्शन के बाद वाला जो सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, बिकॉज हम लोग कह सकते हैं कि अब सुपरमैन जो है वो मदर बॉक्स से एम्प्ड था और उसने कैजुअली पूरी जस्टिस लीग को पेल दिया था। और जस्टिस लीग के जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर कॉन्टिनेंटल लेवल के बीइंग्स भी मौजूद है और ये सारे बीइंग्स मिलके भी सुपरमैन को एक इंच भी नहीं ला पाए। यानी कि ये बात जस्टिफाई करती है कि क्यों सुपरमैन को एक प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग बोला जाता है। और कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर सुपरमैन के पंचे से कोई नॉकआउट क्यों नहीं होता, कोई डिफीट क्यों नहीं होता। यानी कि सिंपली उसे ये लगता है कि सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि सुपरमैन के सामने वाले जो बीइंग्स थे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, तभी वो सुपरमैन के पंचे सर्वाइव कर पाए थे, बिकॉज़ जो क्रिप्टोनियंस थे वो उसी के लेवल के बीइंग्स थे। डूम्सडे के टाइम पे वो काफी ज्यादा वीक था और वहीं स्टेपनवुल्फ के टाइम पे तो वो अपना फुल पोटेंशियल भी यूज नहीं करा था, और वो भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर देखो जब सुपरमैन को स्टेपनवुल्फ के बारे में पता चलता है तब मे भी उसने ये सोचा होगा कि स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग होगा और इसी कारण वो पूरी प्रिपरेशन के साथ भी जाता है। यानी कि जो सुपरमैन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद आता है और जैसे ही स्टेपनवुल्फ साइबोर्ग को हिट
हिट मारता है तभी बीच में आ जाता है सुपरमैन, और उसी हिट से ही सुपरमैन को पता चल जाता है कि स्टेपनवुल्फ की औकात नहीं है उसके सामने टिक पाने की। इसीलिए सुपरमैन खुद को होल्ड बैक करता है और उसे कैजुअली ही डिफीट करने की कोशिश करता है। बिकॉज जब सुपरमैन उसे पंचेज मारा था तब तुम लोग उसके एंगल को देख सकते हो, और उसी फाइट के अंदर सुपरमैन ने उसके आर्मर को और उसके वेपन को कैजुअली तोड़ दिया था। और जो स्टेपनवुल्फ का वेपन है वो इतना ज्यादा कैपेबल था कि जो उसकी लाइटनिंग को सर्वाइव कर ले और उसी के साथ ही कॉन्टिनेंटल लेवल की मजबूती भी होल्ड करता है। बट सुपरमैन ने उसे कैजुअली तोड़ दिया, यानी कि जो अपना सुपरमैन है वो रिजरेक्शन के बाद एक लार्ज प्लेनेट लेवल का बीइंग बन चुका है। और अब अगर हम लोग करें कंपैरिजन है तो फिर देखो हेला और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। बिकॉज जो हेला है आई थिंक वो एक मून लेवल की बीइंग है। अब वो कैसे देखो जो अपना गॉड ऑफ थंडर है उसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो की थी इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। अब देखो उस फीट के अंदर भी बहुत ही ज्यादा गलती है जो कि लोग मानते हैं, बट फिर भी अगर हम लोग लोगों की माने तो फिर वो फीट एक छोटे मून लेवल की फीट थी, यानी कि जो अपना थोर है वो अपनी पूरी ताकत का यूज करे तो फिर एक छोटे मून लेवल के ऊपर आता है, या फिर हम लोग उसे एक मीडियम मून लेवल बीइंग भी कह सकते हैं। बट वहीं जो अपनी हेला है वो थोर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं। बट मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने म्योलिर को अपने दम पे नहीं तोड़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने तुम लोगों को दे दी है। और इसीलिए अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर जो हेला है वो आई थिंक एक लार्ज मून लेवल की बीइंग है, और वहीं जो अपना सुपरमैन है वो एक लार्ज प्लेनेट लेवल का बीइंग है। और वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है उसके फीट जाके तुम लोग एक बार देख लो, मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। बट फिर भी एक बार और सुन लो, जितना मैंने थोर के बारे में रिसर्च किया मुझे ये पता चला है कि जो अपना थोर है उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ वेट लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ शो की है। बट अपना जो सुपरमैन है उसने शिफ्ट की है टेक्टोनिक प्लेट से। अब देखो उसने उसे लिफ्ट नहीं किया बल्कि उसे शिफ्ट किया है। उसके अंदर जो अपना सुपरमैन है उसने लिफ्टिंग की स्ट्रेंथ शो की है 24 क्विंटिलियन टन से, जो थोर की फीट से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर निकल के आती है। और अगर फिर भी तुम लोग नहीं समझे तो फिर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर देखो जो मिलियन होता है उसके अंदर आते हैं 10 लाख, और 10 लाख को अगर तुम लोग 1000 से गुना करोगे तब आएगा 1 बिलियन, और 1 बिलियन को अगर तुम लोग 1000 से फिर से गुना करोगे तब आएगा ट्रिलियन है, और ट्रिलियन को अगर तुम लोग फिर से 1000 से गुना करोगे तब आएगा क्वाड्रिलियन, और अगर तुम लोग क्वाड्रिलियन को फिर से 1000 से गुना करोगे तब आएगा 1 क्विंटिलियन। यानी कि इससे तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि जो सुपरमैन की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा सुपीरियर है। और जो हेला है वो थोर से आई थिंक 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, यानी कि जो अपना सुपरमैन है वो क्लियरली हेला के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर निकल के आता है। और एक प्लेनेट लेवल के बीइंग के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स को शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी सुपरमैन ने जो ये वाली फीट शो की है वो उसके लिए बस एक नॉर्मल सी बात है। और इसी के साथ ही हम लोग सुपरमैन की स्पीड को कैसे भूल सकते हैं। हेला लिटरली उसके सामने फ्रीज हो जाएगी और सुपरमैन उसे कैजुअली डॉज भी कर जाएगा। और इस फाइट के अंदर जो हेला के पास एडवांटेज हो सकते हैं वो ये है कि जो हेला है वो वर्चुअली इमॉर्टल है एसगार्ड के ऊपर, और उसी के साथ उसके पास है नाइट स्वॉर्ड से। बट इनके अलावा कुछ लोग कह सकते हैं कि हेला स्किल्ड है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो स्टेपनवुल्फ है वो हेला से भी ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर था एक्सपीरियंस के मामले में, स्किल्स के मामले में। बट वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया सुपरमैन की स्ट्रेंथ और स्पीड के आगे। तो फिर हेला के ये पॉइंट्स कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। हम लोग सिंपली उसकी इमॉर्टलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि बेसिकली आई डोंट थिंक कि उसके सामने ज्यादा कुछ वर्क भी करेंगी। बिकॉज सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, और जो एसगार्ड का साइज है वो एक छोटे मून जितना है। और जो हेला की नाइट स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने सर्टर को भी चीर दिया था। और जो सर्टर है वो एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो ओडिन एंड ज्यूस है वो भी स्काई फादर लेवल के ऊपर आते हैं, और हम लोगों को पता ही है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल रहे होंगे। बट फिर भी यार जो सर्टर है वो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो नाइट स्वॉर्ड है वो डैमेज कर सकते हैं सुपरमैन को। बट हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो थोर है वो उन्हें काफी फास्ट हील कर पा रहा था, तो भी जो सुपरमैन है वो भी हील कर सकता है। और अगर एक बार उसे डैमेज हो जाता है तो भी आई डोंट थिंक कि वो दूसरी बार उसके चपेट में आएगा, बिकॉज सुपरमैन काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। और जब तक हेला कुछ भी समझेगी तब तक सुपरमैन है उसे इतने पावरफुल पंच मार चुका होगा कि जो हेला है वो एसगार्ड के दूसरे कोने में पड़ी हुई होगी। और इसी कारण इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस सुपरमैन के बनते हैं, और आई डोंट थिंक कि जो हेला है वो सुपरमैन को डिफीट कर सकती है। तो फिर इसीलिए आज की इस वर्सेस बैटल के अंदर जो अपना सुपरमैन है वो जस्टिस लीग का इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि हेला को डिफीट कर सकता है, और सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स तो इजीली हेला को डिफीट कर सकते हैं। तो फिर ये तो है आज की वीडियो। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को आज की ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, बट फिर भी मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ कमेंट्स के अंदर और अपनी भड़ास निकालो, बिकॉज मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है वीडियो के अंदर। बिकॉज जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उस बेसिस के ऊपर तुम लोगों को विनर जस्टिस लीग ही मिलेगी। तो फिर इसीलिए तुम लोग कमेंट्स के अंदर जाओ, अपनी भड़ास निकालो, और तुम लोग मेरे पॉइंट्स को गलत प्रूव करने की कोशिश करो। तो फिर अब तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, बट फिर भी कह देता हूँ कि अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।